जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं, और वो तस्वीर मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जो ममता जी ने कहा, यहां ममता काले जी ने कहा, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी चीजें सामने आई जो हिला देने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उसकी दोनों आंखें डैमेज थी, दोनों आंखों को डैमेज किया गया, आंखों से खून निकल रहा था, इस हद तक उसे टॉर्चर किया गया होगा। गाल पर नाखूनों के निशान थे। मुझे पढ़ते हुए भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। और इस तरह के अपराध के बाद अगर वहां पर उपद्रवी पहुंचकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है, जो हो रहा है, तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठाऊं। गर्दन पर लाल निशान मिले, उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे। आप सोचिए कितनी दर्द में रही होगी वो महिला। बाएं हाथ की उंगली टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स हैं जो मैं बता रही हूं। बाएं पैर पर चोट के निशान थे, और जिस तरह से उस महिला का शव मिला था, महिला डॉक्टर का, उससे ऐसा लग रहा था कि उसको असॉल्ट एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 3-4 लोगों ने असॉल्ट किया है। ये भी वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा ये बता दीजिए कि एक जघन्य अपराध और उसके बाद वहां पर सीन ऑफ क्राइम में उपद्रवी घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सारा क्राइम सीन को टैंपर कर देते हैं, और तब किसकी जिम्मेदारी है सर? ये सुचरिता जी, ये उसकी जिम्मेदारी है कोलकाता पुलिस की थी कि क्राइम ऑफ सीन विश्व भर में सेफगार्ड किया जाता है, और सेफगार्ड करना तो छोड़ दे, इन्हें उसका सत्यानाश कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा दिया। इसलिए एक और केस सीबीआई को रजिस्टर करना चाहिए कलकत्ता पुलिस के खिलाफ, इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की। पहले जो बगल का कमरा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। कलकत्ता पुलिस की एक ट्वीट देख लीजिए कि वो उनको चैलेंज करेंगे जो इस बात को उनको कह रहा है। कलकत्ता पुलिस, अहंकार के घोड़े से उतर जाइए। आप जो है इस वक्त अपनी सफाई दे लीजिए कि आपने इस केस में कितनी लीपापोती की, और अब प्रदर्शनकारी अगर वहीं चढ़ गए, इसका मतलब आपकी संलिप्तता, इसके जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, आपको वहां पर घेराबंदी करनी चाहिए थी, वो भी आपने नहीं की। आपने और क्या क्या किया है? आपने तो मुआवजा देने की कोशिश की मृतका के माता पिता को, आपने इसको सुसाइड बनाने की कोशिश की, आपने पोस्टमार्टम करा करके 12 घंटे के अंदर आपने जल्द से जल्द आनंद फानंद में अंतिम संस्कार कर दिया। ये क्या दिखाता है सुचरिता जी कि साक्ष्य को कैसे मिटाया जाए। मैं एक बात और कहूंगा कि जो आरोपी मुख्य है संजय रॉय, वो वहां का एक तरीके से मान लीजिए कि एक असिस्टेंट है वहां का, 12,000 की तनख्वाह पे भाग के जाता है और जाकर के 4th बटालियन के क्वार्टर्स में रहता है, और निर्भीक होकर जाके वहीं सोता, वहीं से पकड़ा जाता है, और ये कहता है कि मुझे फांसी दे दो। यह मनबड़पना तभी आता है जब आरोपी को मालूम हो कि उसके कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको पूरा संरक्षण है। परिणाम आपके सामने है, और हम मुकाबला कर रहे हैं, इधर की जाइए उधर की जाइए। कोई भी बलात्कार जघन्य है, लेकिन इससे ज्यादा जघन्य कोई अपराध हो नहीं सकता है। मैं एक बार बेटा एक चीज और कहूंगा कि उसके प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये एक गैंग रेप है, और उसके मुंह को दीवार से टकरा करके जो उसके पे चोटें हैं, चश्मा चकनाचूर है, जिससे कि दोनों आंखें उसकी डैमेज हैं, और पैर जो समानांतर होते हैं, पैर 180 डिग्री के ऊपर चौड़े, मतलब जितना टॉर्चर करके उस बच्ची को मारा गया है। और जेनाइटल टॉर्चर जो हुआ वो 4 पन्ने में रिपोर्ट है। इसको कहते हैं परवर्टेड सेक्सुअलिटी जेनाइटल टॉर्चर। मैं अब कह नहीं सकता हूं कि क्या क्या हुआ, और हम कह रहे हैं इधर जाओ उधर जाओ। अरे पहले इसके एक एक घाव का तो हिसाब जरा दे लीजिए, बाद में हम और सब जगह भी जाएंगे। लेकिन इस घाव को आप अगर इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। देखिए, ये जो बात कही जा रही है, बात एक ममता बनर्जी ने एक और बात कही है, और मैं चाहती हूं आप लोग उस पर रिएक्ट करें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं प्रेम जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं अवधेश जी, ममता बनर्जी कह रही है आप बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं बंगाल को। आप लोग, यानी कि उनका सीधा मतलब ये, सवाल ही मत पूछो बंगाल पर। अगर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, आपने डीजीपी सर को सुना, सवाल पूछना बंद कर दें, क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे तो आप बांग्लादेश बना रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रदर्शन? नहीं तो पहले तो कह रहे थे सब कि बांग्लादेश भारत में भी होना है। ये तो इन्हीं लोगों का नैरेटिव था कि बांग्लादेश भारत में भी होना है। अब जहां का डीजीपी ये कह रहा हो कि मीडिया के कारण इशारा हो रहा है, तो उसके बाद कोई जवाब है? देखिए, ये जो घटना है वो तो 151 मिलीग्राम है। देखिए, ये इतना सरल नहीं है जितना अभी तक हमारे सामने आया है। इसका उदाहरण जो है वो पिछले साल मैंने एक ही जगह देखा,
वो गाजा में देखा था कि हमास ने जिस प्रकार से यहूदी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ मतलब जो जघन्य कांड किया, मारने के बाद उसके साथ बलात्कार कर रही है, ठीक उसी प्रकार का इसके पीछे सोच क्या है मेरी समझ नहीं बन रही है। लेकिन इस समय तत्काल तो दूसरी घटना हमको नहीं लगती है जिससे इसकी तुलना की जाए, क्योंकि निर्भया कांड भी इससे पीछे था। अब यह है कि ये जो आदमी पकड़ा गया, इसका दूसरा पहलू यह है, देखिए 2011 में जब वो जीत के आई थी तो उन्होंने अपने यहाँ एक सिविल वॉलंटियर्स का पद क्रिएट किया था पूरे राज्य में। सिविल वॉलंटियर्स था जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां अपने लिए करती थी। ये सिविल वॉलंटियर्स जो है इनको पुलिस भी मानती है, प्रशासन भी, कि ये सब टीएमसी के लोग होते हैं। ये बूथ लूटने से लेके बूथ छापना, मारना, पीटना और अपनी गाड़ियों पर ये पुलिस लिखते हैं। ये सिविल पुलिस माना जाता है, जैसे यहाँ सिविल डिफेंस है। तो इस आदमी को किसी से भय नहीं होता है, वीआईपी कमरे में जाके ये रह सकता है। लेकिन फिर भी ये केवल एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। इसको फंसाने की ये एक आदमी को फांसी पर चढ़ा के पुलिस जानना चाह रही है, जो बंगाल के एक पत्रकार एक व्यक्ति को छुपाकर बचाना चाह रही है, अवधेश जी ये कह रहे हैं। मुझे मेरा सवाल, लेकिन हाँ। बंगाल के पत्रकारों में जो खबर आ रही है उसमें यह है कि वहां किसी बड़े नेता के एक भतीजे का नाम आ रहा है, लेकिन वो बड़ा नेता कौन है, वो भतीजा कौन है, ये लिख के नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो है इसको छुपाना ये साधारण एक सिविल वॉलंटियर को छिपाने के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत बड़ा कांड है। अब लेकिन जो बताइए प्रेम कुमार जी, आप बताइए, जो बात वो कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति को बचाने की कोशिश है, क्योंकि इस तरह से क्राइम सीन को टैंपर करना, एक जघन्य अपराध के बाद भी ममता बनर्जी अभी भी मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि ये सिविल वॉर करा देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे। देखिए सुचारिता जी, एक घटना के समांतर कई घटनाएं चल रही हैं। पुलिस का फेल्योर तो हमारी न्यायपालिका सामने आती है, न्यायपालिका आदेश देती है, सीबीआई जांच की, सीबीआई भी आती है, यानी इस घटना का संज्ञान लिया जा रहा है। यहाँ पर एक है सरकार का फेल्योर, सरकार का एक्शन या इनएक्शन। इसी समांतर में इस पूरी घटना को किस रंग में दिया जा रहा है। एक घटना बड़ी कब होती है? एक घटना बड़ी तब होती है जब उस घटना को चेन के साथ में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन वहां तक ले जाया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर निश्चित रूप से आप देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मांग, अवधेश जी इसको गाजा से तुलना कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं, ये सही है या गलत है? गाजा से तुलना होगी क्या? नहीं, राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं सही है, गलत है, मैं ये पूछ रही हूं। बंगाल बनाया जा रहा है, उससे तुलना होगी। इसका मतलब है कि इस घटना के समांतर कुछ लोग हैं जो इसको और बड़ा बना रहे हैं। तो इस बार तो बीजेपी नहीं, इस बार तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया भाई कल। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार फेल हो गई है। ना ये नहीं कहा। हाँ। उन्होंने, यही तो बात है उस पूरे ट्वीट में। उस ट्वीट में ये कहा है कि अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं कटघरे में है। राहुल जी का ट्वीट जो है उसमें कठुआ है, कठुआ है, उन्नाव है, लेकिन ये और फिर कोलकाता है। तो बस कोलकाता